अक्सर बेशतर लोग ये होता है कि जिसको सर का दर्द होता है वो ये समझता है कि बस मुझे एमआरआई कराना है और डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन हो गया है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का, चाहे किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो क्लिनिक पर आता है और सर के दर्द के साथ आता है तो स्पेशली लोगों का यही जहन बना हुआ है कि बस हमें जो है अपना एमआरआई कराना है या सीटी स्कैन कराना है और हमें माइग्रेन हो गया है। तो यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर सर के दर्द में एमआरआई या सीटी स्कैन उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो सर के दर्द के लिए अगर हम उसको डिवाइड करें इन चीज़ों को तो दो में डिवाइड करते हैं हम, यानी कि प्राइमरी हेडेक्स और सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स वो हेडेक्स होते हैं जिनकी कोई कॉज नहीं होती, इडियोपैथिक होते हैं, कोई कॉज नहीं होती। और सेकेंडरी हेडेक्स वो हेडेक्स होते हैं जिनकी कोई कॉज होती है, जिनका कोई सबब होता है। दुनिया में 90% जो हेडेक्स होते हैं वो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं और इसके अलावा 10% जो होते हैं वो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। सर मुझे बताइएगा कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन किस तरह जो है लोगों को इफ़ेक्ट करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि डिप्रेशन के बारे में कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे मामलात होते हैं कि मिसाल के तौर पर उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है कि कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती हैं तो हम थोड़ा मायूस हो जाते हैं उसमें, कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाती हैं, हम उस पर खुश हो जाते हैं। मसलन कोई हमें डांट दे, कोई हमारे काम को बुरा कह दे, कोई हमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर दे हमारे बारे में, हम मायूस हो जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन कोई अगर हमारी तारीफ़ कर दे हम खुश हो जाते हैं। तो रोज़ाना आधे एक घंटे का छोटा मोटा डिप्रेशन तो मायूसी हर एक को चलती रहती है। लेकिन यही चीज़ अगर 14 डेज से ज़्यादा हो जाए, 2 वीक्स से ज़्यादा हो जाए, वो मायूसी का अमल जो 14 डेज से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर डिप्रेशन के ज़मरे में आता है। तो यहाँ पे डॉक्टर उबैद खान ज़ादा साहब मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं और लेक्चरर हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में। खुशामदीद कहते हैं। जहाँ दिल की बात हो रही है मैंने कहा मैं दिमाग की बात भी कर ली जाए। मेरे साथ बिठा के हैं मेरे साथ बिठा के खास मुझे लगा ये खास बहन के ऊपर काम किया गया है। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो शिकायत करते हैं आजकल मेमोरी लॉस के हवाले से। अल्जाइमर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। लोगों को अब पता लगना शुरू हुआ है कि अल्जाइमर्स भी कोई चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग चल रहे होते हैं। वैद भाई थोड़ा सा इस पर रोशनी डालनी चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं बताना चलूँ कि अल्जाइमर एक सबब है, एक बीमारी है। इसमें होता क्या है, डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया में ये होता है कि हाफ्ज़े की कमज़ोरी, उसके साथ हाफ्ज़े की कमज़ोरी या हम इसको इस तरह कह लें कि याददाश्त की कमी, ये इसके अंदर होता है। अब इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। डिमेंशिया एक पूरी ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर याददाश्त की कमज़ोरी के साथ साथ पेशेंट का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, रवैया उसका तब्दील हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं फिर हम जाके कहते हैं डिमेंशिया, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं। और सबसे बड़ा उसका जो कॉज होता है वो अल्जाइमर डिजीज़ होता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह से दिमाग की जो नालियाँ होती हैं, हमें कुछ भूलने ही नहीं देते ना, हमेशा कोई ना कोई याद कराता रहता है। मतलब अगर आप कोई बुरा काम छोड़ के अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग भूलने नहीं देते। लोग कहते हैं नहीं ये बेटा याद रखो तुमने ये सारे काम बुरे किए हैं, बार बार बताते हैं आप। तो जैसे मैं बताना चाह रहा था कि वेस्कुलर डिमेंशिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह क्या होती है कि शुगर और ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो दिमाग की शरियानें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। उसका असर इंसान की मेमोरी के ऊपर पड़ता है, तो इसलिए वेस्कुलर डिमेंशिया यहाँ पर कॉमन है। लेकिन सबसे बड़ा कॉज जो उसका अल्जाइमर डिजीज़ है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। अगर इसके अलावा और हम बात करें तो विटामिन B12 की कमी, जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनका विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी इफेक्ट होती है। उसके साथ साथ अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, नींद की गोलियाँ, सबसे बड़ा फैक्टर नींद की गोलियाँ जो लोग लेते हैं, और जो गले के गुदूद मुतासिर होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इस बीमारी के अंदर, डिमेंशिया के अंदर, मेमोरी का मुतासिर होना और उसके साथ साथ रवैये में तब्दील आना, दिन ब दिन इंसान के रवैये में तब्दील। आप बिल्कुल बढ़िया फरमा रहे हैं। जो लोग सब्जियां ज़्यादा खाते हैं भूल जाते हैं कि 65 में उनके साथ क्या हुआ था, दोबारा पंगा लेंगे तो फिर होगा। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि डिमेंशिया के अंदर ये चीज़ें आपको मिलती हैं। जी जी। और उसके साथ साथ गले के गुदूद की होती है, उसकी कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म। एक और बीमारी होती है हमारे पास से, जैसे किसी को सर में चोट लग गई तो उसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, कि उसकी मेमोरी इफेक्ट हो सकती है। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, फिर चक्कर घूम जाता है, वो डंडा लगता है, फिर याददाश्त आ जाती है। नहीं, और वो फिर उसी सीढ़ियों से दोबारा गिरता है, याददाश्त वापस आ जाती है। जब हीरोइन के सामने आती है तो वो डिमेंशिया खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और माँ बहन सामने आती है फिर भी याददाश्त वापस आ जाती है। कैफीन कहते हैं कि आप मत लें कोई सर दर्द की गोली के बाद। इज इट ट्रू?
इसके बारे में बताता चलूँ कि माइग्रेन के बारे में होता है कि कुछ लोगों को कैफीन लेने से माइग्रेन का हेडेक सब्साइड हो जाता है। अच्छा, उनका डेक्स कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अच्छा, वो माइग्रेन होता है या वो सर का दर्द होता है? सर का दर्द कह लें उसको। अगर वो फीमेल्स के अंदर है, माइग्रेन के बारे में बता चलूँ कि माइग्रेन जो है 12 साल से पहले दोनों, बोथ फीमेल और मेल दोनों के अंदर कॉमन होता है। लेकिन आफ्टर 12 to 14 ईयर्स कुछ फीमेल्स के अंदर चेंजेस होना शुरू होते हैं हार्मोनल, उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसलिए अगर 14 ईयर्स से लेके और 25 ईयर्स तक कोई फीमेल सर के दर्द के साथ आती है तो मोस्ट प्रॉब्ली माइग्रेन के अंदर फिट हो रही होती है। अच्छा। जो माइग्रेन क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है उसके अंदर कि आधे सर के अंदर दर्द होना, यूनिलेटरल पेन, पेशेंट ये आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है, उसके साथ लाइटें बुरी लगना, फोटोफोबिया कि लाइट मुझे बुरी लगती है, फोनोफोबिया आवाज़ बुरी लगती है, मोबाइल में बात नहीं कर सकते आप, इवन लेके यहाँ तक भी देखा है कि टीवी चल रहा होता है टीवी बंद करा देते हैं। बिल्कुल। जो माइग्रेन पेशेंट होते हैं उनको जब अटैक हो रहा होता है तो ड्यूरिंग अटैक्स वो अपने टीवी बंद करा देते हैं कि टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें या टीवी बंद कर दें। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक साइन होता है कि कोई भी एक्टिविटी करने से फीमेल्स को जो है, हाँ फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, तो इसलिए मैं फीमेल को ज़्यादा हाईलाइट करूँगा यहाँ पर कि फीमेल्स के अंदर जो है कोई भी एक्टिविटीज़ करने से वो सर का दर्द जो बढ़ जाता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर झाड़ू पोछा करने से या घर के कोई काम काज बर्तन धोने से, खाना बनाने से, धूप में एक्सपोजर होने से सर का दर्द बढ़ जाता है। और उसके साथ मतली होना, उल्टी या मतली का होना, डॉक्टर साहब में उल्टी हुई थी सर के दर्द के साथ साथ और मतली हुई थी, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उसमें कहा जाता है कि एक नई रिसर्च हुई है, नई गाइडलाइंस है कि माइग्रेन के हेडेक्स में, और कराची के अंदर गाइडलाइंस है कि जब भी किसी को एक्यूट अटैक हो घर के अंदर, मिसाल के तौर पर माइग्रेन दर्द शुरू हो गया, तो उसमें ज़्यादा बेहतर है कोई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लें। कार्बोहाइड्रेट से मुराद कोई मीठी चीज़ खा लें, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अपना सर, हाथ को गीला करके अपने सर के ऊपर लगाएं, मसा करना। और ये स्टडी में देखा गया है कि जो लोग दिन में जितनी मरतबा मसा करते हैं उनको माइग्रेन के अटैक्स इतने कम होते हैं। वाह वाह। और हमारे मजहब में 5 मरतबा वजू करना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बताया गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर उबैद खानज़ादा। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर उबैद खानज़ादा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एंजाइटी, फोबिया, फेयर और जितने भी किस्म के फेयर होते हैं वो क्या है, क्यों है और कैसे है। नाज़रीन देखें, एंजाइटी क्या होता है? एक बेचैनी का होना, घबराहट का होना। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो अभी कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं एकदम देखें तो मेरी पल्स भी तेज़ चल रही है, मुझे घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, मेरे हाथ भी शिवरिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है एंजाइटी, फियर ऑफ अननोन। मतलब यानी कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है, किसी चीज़ से खौफ नहीं है, लेकिन फिर भी बेचैनी घबराहट है, इसको हम कहते हैं एंजाइटी। नंबर 2 हमारे पास होती है फेयर। एक नॉर्मल फेयर होता है, सबको होता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को कुत्तों से डर लगता है, किसी को जो छपकली से डर लगता है। मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं, उसको हम कहते हैं फेयर। लेकिन अगर किसी को छपकली से डर लगता है, अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो घर के अंदर अंधेरा नहीं है लेकिन अंधेरे की बातें हो रही हैं और उसको डर लगने लग जाए, अगर आपका फेयर एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा फेयर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फोबिया। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में 2 चीज़ें लेके भेजा है, फेयर ऑफ हाइट यानी कि ऊंचाई का डर, और फेयर ऑफ लाउड नॉइस यानी कि शोर, ऊंची आवाज़ का शोर। जब भी तो होता है कि अक्सर बेशतर क्या होता है कि बच्चे, छोटे बच्चे को 2-3 महीने का, 5-6 महीने के बच्चे को अगर हम गोद में उछालें तो एकदम वो हाथ क्यों करता है, या एकदम वो आपके गिरबान को पकड़ेगा। जैसे ये खौफ उसको किससे सिखाया? ये बाय डिफ़ॉल्ट वो अल्लाह की तरफ से लेकर आता है, क्योंकि हाइट का खौफ, एकदम जब उसको उछालेंगे तो उसको भी खौफ होता है, डर लगता है कि मैं ही गिर ना जाऊँ। उसके साथ साथ अगर कहीं भी देखें, एकदम हम बैठे होते हैं, किसी भी ख्याल में बैठे होते हैं, एकदम कोई ठक सी आवाज़ आती है ऊँची, हम एकदम डर जाते हैं, पूरी हमारी बॉडी एकदम डर जाती है। तो उसको हम कहते हैं फियर ऑफ लाउड नॉइज यानी कि ऊंची आवाज़ का शोर, डर। ये भी इंसान को अल्लाह पाक ने दिया। अगर ऐसा ना हो कि एकदम ऊंची आवाज़, जैसे अक्सर बेशतर होता है ना, बम ब्लास्ट होता है कि जब कभी हालात ख़राब थे तो बम ब्लास्ट होते थे, तो उस ज़माने वो कहते थे कि यार वो बम ब्लास्ट हुआ, तुम भागे क्यों नहीं वहाँ से? तो वो ये कहता था कि एक हमारा दोस्त है, वो उसके साथ ये होता, उसको बम ब्लास्ट उसको रेलवे स्टेशन पे हुआ, वो भी हमारे मौजूद, तो अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाए। तो उससे हमने बोला यार बम ब्लास्ट हो तो तुम भागे क्यों नहीं? तो उसने यही कहा था कि भाई मैं कैसे भागता, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही, मैं सख्ते में आ गया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ था। होता क्या है कि जब भी ऊंची आवाज़, आपके कान की एक फ्रीक्वेंसी अल्लाह पाक ने रखी हुई है, उससे ज़्यादा आवाज़ में, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कोई भी साउंड आएगा, आपके सारे पाँचों सेंसेस होते हैं, पाँचों सेंसेस वो सारे फ्रीज हो जाते हैं, और उनका फ्रीज होना ज़रूरी है। अगर 5 सेंसेस फ्रीज नहीं होंगे तो आपके 5 सेंसेस डैमेज हो जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह पाक के हुक्म से 5 सेंसेस फ्रीज हो जाते हैं, और फिर आपको जो है वो लाउड नॉइज़ के एकदम, आप कहते हैं कि मैं अपने होश आवाज़ में नहीं रहता, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
तो अल्लाह पाक ने 2 चीज़ों को जो है ना खौफ लेके इंसान को दुनिया में भेजा है, फियर ऑफ हाइट और फियर ऑफ लाउड नॉइज। इसके अलावा जितने भी फियर हैं, जितने भी खौफ हैं, जितने भी फोबियाज हैं, वो सब उसको दुनिया से मिलते हैं।